नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर एक और नई वैकेंसी के साथ आपके सामने हैं। और ये जो वैकेंसी ये होने वाली है आपकी संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी। यहाँ पर रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट दिया है। यहाँ पे हमें देखना है एडवर्टाइजमेंट 7। इसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। अगर आपको हिंदी में करना है तो आप हिंदी में कर सकते हैं, इंग्लिश में करना है तो इंग्लिश में कर सकते हैं, दोनों में आपके लिए उपलब्ध है। विज्ञापन संख्या 7/2024 संघ लोक सेवा आयोग निम्नलिखित पदों के लिए चयन द्वारा भर्ती हेतु वेबसाइट www.upsconline.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र ORA आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्ति विवरण, रिक्ति संख्या सब संख्याओं में अलग अलग है। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। राष्ट्रीय परीक्षणशाला उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में वैज्ञानिक बी गैर विनाशकारी के पद के लिए 2 रिक्तियां। आरक्षण की स्थिति अनारक्षित 1, अनुसूचित जनजाति 1। वेतनमान 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल 10। आयु अनारक्षित के लिए 35 वर्ष, अनुसूचित जनजाति के लिए 40 वर्ष। अनिवार्य योग्यता शैक्षिक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से भौतिकी में मास्टर डिग्री या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से इलेक्ट्रिक इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, धातु कर्म में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। अनुभव ये आप यहाँ पे देख लीजिए कि इसमें जो मांगे गए हैं कि भौतिक विज्ञान में मास्टर डिग्री वाले उम्मीदवारों के लिए सामग्री के परीक्षण, मूल्यांकन, विफलता की जांच में नियोजित गैर विनाशकारी, धातु विश्लेषक तकनीक में 1 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, धातु कर्म में बैचलर ऑफ इंजीनियर, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी वाले उम्मीदवारों के लिए सामग्री के परीक्षण, मूल्यांकन, विफलता की जांच में नियोजित गैर विनाशकारी, धातु विश्लेषण तकनीकों में 2 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव। वांछनीय जो मांगा गया है आप यहाँ पे देख लीजिए। टिप्पणी ये भी आप यहाँ पर देख लीजिए। चूंकि मैं यहाँ पर देख लीजिएगा ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है। देखेंगे आप यहाँ पे 77 पेज का है, तो सभी चीज़ें कम समय में टच करना थोड़ा सा टफ होगा, इसलिए मैं आपको मुख्य मुख्य चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ। 2 रिक्ति संख्या ये है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में विशेषज्ञ ग्रेड 3 सहायक प्रोफेसर नेफ्रोलॉजी के पद के लिए 8 रिक्तियां हैं। आरक्षण स्थिति यहाँ पे दर्शाई गई है। PWBD के लिए पद की उपयोगिता यहाँ पे वेतनमान 7वें केंद्रीय वेतनमान के हिसाब से। आयु अनारक्षित के लिए 40, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 43, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 45। आवश्यक योग्यता शैक्षणिक आवश्यक योग्यता अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 का 102 की प्रथम अनुसूची या द्वितीय अनुसूची या तृतीय अनुसूची के भाग 2 में सम्मिलित लाइसेंसधारी योग्यताओं को छोड़कर मान्यता प्राप्त MBBS डिग्री योग्यता, तृतीय अनुसूची के भाग 2 में सम्मिलित शैक्षणिक योग्यता धारक को भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 का 102 का धारा 3 की उपधारा 3 में निर्दिष्ट शर्तों का पूरा करना होगा। यहाँ पे आप देख लीजिए अनुभव क्या मांगे गए हैं, टिप्पणी। और अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी वैकेंसी पर। पद स्थायी है। केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा समूह का के अध्यापन विशेषज्ञ उपसंघ मुख्यालय प्रारंभ में दिल्ली। हालांकि सेवा में नियुक्त अधिकारी भारत में कहीं भी सेवा के लिए उत्तरदायी होंगे, कोई अन्य शर्त यहाँ पर दी हुई है, ध्यान से देख लें। रिक्ति 3 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में विशेषज्ञ ग्रेड 3 सहायक प्रोफेसर नाभिकीय चिकित्सा के पद के लिए 3 रिक्तियां हैं। आरक्षण की स्थिति अनारक्षित 2 या अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 1 है। PWBD के लिए पद की उपयोगिता यहाँ पर दी हुई, वेतनमान 7 और यहाँ पे देखें अनारक्षित के लिए 40, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 43। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे आप देख लीजिए शैक्षणिक योग्यता क्या है। देखिए नोटिफिकेशन आपको इस चीज़ का देखना पड़ेगा और पूरी चीज़ें आप जिस कैटेगरी में आते हैं आपको पूरी चीज़ें वो यहाँ पर आपको देखनी पड़ेंगी। अब हम आते हैं चौथी वैकेंसी पर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में विशेषज्ञ ग्रेड 3 सहायक प्रोफेसर अस्थि विज्ञान के पद के लिए 10 रिक्तियां। अनारक्षित 6, EWS 1, अन्य पिछड़े वर्ग 2, अनुसूचित जाति 1। PWBD के लिए पद की उपयुक्तता ये वेतनमान 7वें वो जो है वही। आयु अनारक्षित EWS के लिए 40, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 43, अनुसूचित जाति के लिए 45। अन्य शैक्षणिक योग्यताएं यहाँ आप बिल्कुल इन चीज़ों को ध्यान से देख लें कि क्या शैक्षणिक योग्यताएं मांगी गई हैं। और हम आगे बढ़ते हैं हमारी 5वीं वैकेंसी के लिए कि 5वीं वैकेंसी हमारी कौन है, ये रही। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में विशेषज्ञ ग्रेड 3 सहायक प्रोफेसर बाल चिकित्सा कार्डियोलॉजी के पद के लिए 1 रिक्ति। आरक्षित वर्ग अन्य पिछड़े वर्ग के लिए है 1, वेतनमान वही है 43 वर्ष। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे जो दी हुई है आप शैक्षणिक योग्यता देख लें। अनुभव क्या मांगा गया है,
टिप्पणी जितनी भी वो आप याद से देख लें। और अब हम आते हैं छठवें, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में विशेषज्ञ ग्रेड 3 सहायक प्रोफेसर बाल चिकित्सा सर्जरी के पद के लिए 9 रिक्तियां हैं। 4 अनारक्षित, 1 ईडब्ल्यूएस, अन्य पिछड़ा के लिए 1, अनुसूचित जाति के लिए 3। पीडब्ल्यूबीडी के लिए पद की उपयोगिता वेतनमान 7वें, वो जो आप देख लें। आयु अनारक्षित ईडब्ल्यूएस के लिए 40, अन्य पिछड़ा के लिए 43, अनुसूचित जाति के लिए 45। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता ये जो मांगी गई है इसको देख लें। अनुभव क्या मांगे गए हैं वो आप देख लें। टिप्पणी, कार्य, अन्य विवरण, मुख्यालय, कोई शर्त, अन्य शर्त। 7वें नंबर की जो वैकेंसी होने वाली है ये होने वाली है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में विशेषज्ञ ग्रेड 3 सहायक प्रोफेसर प्लास्टिक एवं पुनर्निर्माण सर्जरी के पद के लिए 3 रिक्तियां। तीनों अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए हैं। आयु 43 है, वेतनमान 7वें। अनिवार्य योग्यता यहाँ पे आप देखें कि अनिवार्य योग्यता क्या मांगी गई है। अब हम आते हैं हमारी 8वें नंबर की वैकेंसी पर कि 8वें नंबर की वैकेंसी में क्या मांगा गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय विशेषज्ञ ग्रेड 3 सहायक प्रोफेसर सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के पद के लिए 2 रिक्तियां, 1 अनारक्षित, 1 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। वेतनमान 7वें। अनारक्षित के लिए 40 वर्ष उम्र है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 43। अनिवार्य योग्यता है आप यहाँ पे देखें, अनुभव देख लें। आपको कार्य क्या रहेगा, मुख्यालय क्या रहेगा, आपका पूरी यहाँ पे डिटेल दी हुई है। नंबर 9 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय विशेषज्ञ ग्रेड 3 सहायक प्रोफेसर मूत्र विज्ञान के पद के लिए 4 रिक्तियां हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग की 1 है, अनुसूचित जाति के लिए 2 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है। पीडब्ल्यूबीडी के लिए पद की उपयोगिता ये दी हुई है। वेतनमान 7वें। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 43 वर्ष और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 45 वर्ष। शैक्षणिक योग्यता आप देखिए, अनुभव देख लें आप। उसके बाद कार्य, अन्य विवरण, मुख्यालय, कोई अन्य शर्त यहाँ पर दी हुई है। 10वें नंबर की रिक्ति है राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र NCBBDC नई दिल्ली, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अनुसंधान अधिकारी रसायन विज्ञान के पद के लिए 1 रिक्ति। आरक्षित, स्थिति अनारक्षित है। पीडब्ल्यूडी के लिए पद की उपयोगिता, वेतनमान 7वें। केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल 8। अनारक्षित के लिए 30 है। अनिवार्य योग्यता इसमें मास्टर डिग्री मांगी गई है संस्थान से कार्बनिक रसायन विज्ञान में, अनुभव यहाँ दिया हुआ है। टिप्पणी का यहाँ पे देख लें। अन्य विवरण, मुख्यालय, कोई अन्य शर्त यहाँ पे। 11वें नंबर की वैकेंसी है केंद्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान केंद्र, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय नई दिल्ली में वैज्ञानिक बी रसायन विज्ञान के पद के लिए रिक्ति। आरक्षित, अनुसूचित जनजाति 1। पीडब्ल्यूबीडी के लिए पद की उपयोगिता, केंद्रीय वेतनमान 7वें, वेतनमान लेवल 10 है। आयु 40। अनिवार्य योग्यता संस्थान से रसायन विज्ञान में मास्टर डिग्री, विश्वविद्यालय या संस्थान से मान्यता प्राप्त रसायन विज्ञान में केमिस्ट्री से आपकी मास्टर डिग्री हो। अनुभव रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव हो। और हम आगे बढ़ते हैं 12वें नंबर की वैकेंसी पे। केंद्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय वैज्ञानिक बी भौतिकी के पद के लिए 1 रिक्ति। ईडब्ल्यूएस के लिए है। केंद्रीय वेतनमान जो रहेगा 7वां रहेगा, लेवल 10 रहेगा। ईडब्ल्यूएस के लिए 35 वर्ष। शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से भौतिकी में मास्टर डिग्री, अनुभव 3 वर्ष का अनुभव हो। कार्य, अन्य विवरण, मुख्यालय यहाँ पे दिल्ली रहेगा। 13वें नंबर की वैकेंसी है श्रम ब्यूरो चंडीगढ़, श्रम और रोजगार मंत्रालय में अन्वेषक पद 1 ग्रेड 1 के पद के लिए 2 रिक्तियां हैं। अनारक्षित स्थिति, अनारक्षित 1 है, अनुसूचित जाति की 1 है। पीडब्ल्यूबीडी के लिए पद की उपयोगिता, टिप्पणी यहाँ पर देख लें। वेतनमान 7वें में लेवल 7 है। अनारक्षित के लिए 30 वर्ष है, अनुसूचित जाति के लिए 35 वर्ष। अनिवार्य योग्यता यहाँ पर दी हुई है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से अर्थशास्त्र, अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र, व्यावसायिक अर्थशास्त्र, अर्थमिति में स्नातकोत्तर डिग्री या समकक्ष, या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से अर्थशास्त्र 1 विषय के साथ गणित, सांख्यिकी, वाणिज्य में स्नातकोत्तर डिग्री या समकक्ष। नॉट। कार्य, अन्य विवरण, मुख्यालय चंडीगढ़। रिक्ति 14 नंबर की भारतीय खान ब्यूरो, खान मंत्रालय में सहायक रसायनज्ञ के पद के लिए 3 रिक्तियां। अनारक्षित 2 हैं, अनुसूचित जाति की 1 है। पीडब्ल्यूडी पद की उपयोगिता दी हुई है। वेतनमान 7वें, केंद्रीय वेतनमान में लेवल 7। अनारक्षित के लिए 30 वर्ष है, अनुसूचित जाति के लिए 35 वर्ष है। और जो आवश्यक अनिवार्य योग्यता है वो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से रसायन विज्ञान में मास्टर डिग्री, अनुभव यहाँ पे दी हुई है। टिप्पणी दी हुई है। कार्य, अन्य विवरण, मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र या भारत में कहीं भी सेवादायित्व के साथ नागपुर। 15 नंबर की रिक्तियां जहाज रानी महानिदेशालय मुंबई, पत्तन,
पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में समुद्री सर्वेक्षक सह उप महानिदेशक तकनीकी के पद के लिए 6 रिक्तियां। अनारक्षित 4 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, अनुसूचित जाति के लिए 1 है, पीडब्ल्यूबीडी के लिए पद की उपयोगिता यहाँ दी हुई, वेतनमान 7वें में, लेवल 12 है, आयु 50 वर्ष है ईडब्ल्यूएस और अनारक्षित के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 55 वर्ष है। शैक्षणिक योग्यता भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विदेश जाने वाले जहाज के कप्तान के रूप में योग्यता का प्रमाण पत्र हो। अनुभव यहाँ पे है, वांछनीय क्या मांगा गया है, टिप्पणी देख लें आप। अन्य विवरण यहाँ पे देख लें। मुख्यालय आपका नौवहन महानिदेशालय मुंबई और अखिल भारत में अवस्थित व्यापारिक समुद्री विभाग। 16वें नंबर की जो रिक्ति है, अंडमान महाविद्यालय पोर्ट ब्लेयर अंडमान एवं निकोबार प्रशासन में सहायक प्रोफेसर बीबीए के पद के लिए 1 रिक्ति, 1 है, अनारक्षित है। पीडब्ल्यूबीडी के लिए पद की उपयोगिता क्या है, वेतनमान 7वें में, अकादमिक लेवल 10 है, आयु 35 वर्ष, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से संबंधित संगत सम्मत विषय में 55 अंकों के साथ जहां ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई गई है वहां पॉइंट स्केल में समकक्ष ग्रेड के साथ मास्टर डिग्री एमबीए। और जो मांगा गया यहाँ पे आप उस चीज़ को पूरा देख लें यहाँ पे, जिससे आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। कार्य देख लें यहाँ पे और उसको अन्य विवरण। मुख्यालय पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कोई अन्य शर्तें यहाँ पे। रिक्ति 17 नंबर की, अंडमान महाविद्यालय पोर्ट ब्लेयर अंडमान एवं निकोबार प्रशासन में सहायक प्रोफेसर वाणिज्य सामान्य के पद के लिए 2 रिक्तियां, 1 अनारक्षित के लिए है, 1 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है। पीडब्ल्यूबीडी के लिए पद की उपयोगिता देख लें, वेतनमान 7वें में, अकादमिक लेवल 10, अनारक्षित के लिए 35 वर्ष की आयु, अन्य पेशा वर्ग के लिए 38 वर्ष की आयु। अनिवार्य योग्यता यहाँ पे देखें आप कि मास्टर डिग्री चाहिए वाणिज्य में 55 अंकों के साथ। और यहाँ पर ये चीज़ें देख लें कि क्या और मांगा गया है, क्या वांछनीय है इसमें, क्या टिप्पणी यहाँ पे दी हुई, क्या कार्य रहने वाले हैं इसमें। और अन्य विवरण, मुख्यालय पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह रहेगा, कोई अन्य शर्तें। 18 अंडमान महाविद्यालय पोर्ट ब्लेयर अंडमान एवं निकोबार प्रशासन में सहायक प्रोफेसर कॉर्पोरेट सेक्रेटरीशिप के पद के लिए 2 रिक्तियां हैं, दोनों अनारक्षित हैं। वेतनमान 7वें में, अकादमिक लेवल 10, आयु 35 वर्ष है। शैक्षणिक योग्यता वाणिज्य कॉर्पोरेट सेक्रेटरीशिप में मास्टर डिग्री 55% अंकों के साथ। और यहाँ पे देखें आप और क्या दिया हुआ है। उसके बाद 19वें नंबर की रिक्ति जो है, अंडमान महाविद्यालय पोर्ट ब्लेयर अंडमान एवं निकोबार प्रशासन में सहायक प्रोफेसर अर्थशास्त्र के पद के लिए 2 रिक्तियां, दोनों अनारक्षित हैं। पीडब्ल्यूबीडी के लिए पद की उपयोगिता, वेतनमान 7वें केंद्रीय वेतनमान के अनुसार से, अकादमिक लेवल 10, अनारक्षित के लिए 35 वर्ष। क्या योग्यता मांगी गई, 55% अंकों के साथ अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री। और जहाँ ग्रेडिंग सिस्टम अपनाई जाती है वहाँ पॉइंट की समकक्ष ग्रेड हो। और यहाँ पे आप देख लें कि क्या और मांगा गया है, टिप्पणी देख लें आप। उसके बाद अन्य विवरण, मुख्यालय, कोई अन्य शर्त। 20वें नंबर की रिक्तियाँ, अंडमान महाविद्यालय पोर्ट ब्लेयर अंडमान एवं निकोबार प्रशासन में सहायक प्रोफेसर अंग्रेजी के पद के लिए 2 रिक्तियाँ, अनारक्षित 1, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 1। पीडब्ल्यूबीडी के लिए पद की उपयोगिता 7वें केंद्रीय वेतनमान के लिए हिसाब से, अकादमिक लेवल 10 के हिसाब से सैलरी। अनारक्षित के लिए 35 वर्ष, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 38 वर्ष। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता अंग्रेजी में मास्टर डिग्री 55% अंकों के साथ। और यहाँ पर और क्या चीज़ें जो हैं वो आप देख लें, वांछनीय कार्य आप देख लें, अन्य विवरण देख लें, मुख्यालय पोर्ट ब्लेयर, अन्य कोई शर्तें देख लें। 21वें नंबर की वैकेंसी, अंडमान महाविद्यालय पोर्ट ब्लेयर अंडमान एवं निकोबार प्रशासन में सहायक प्रोफेसर हिंदी के पद के लिए 1 रिक्ति, अनारक्षित स्थिति है, अनारक्षित है 1। पीडब्ल्यूबीडी के लिए पद की उपयोगिता। उसके बाद 7वें केंद्रीय वेतनमान के हिसाब से, अकादमिक लेवल 10 में, अनारक्षित के लिए 35 वर्ष। शैक्षणिक योग्यता हिंदी में मास्टर डिग्री 55% अंकों के साथ। और यहाँ पर देख लें और क्या मांगा गया है, कार्य देख लें, अन्य विवरण, मुख्यालय, कोई अन्य शर्तें। 22वें नंबर की रिक्तियां हैं, अंडमान महाविद्यालय पोर्ट ब्लेयर अंडमान एवं निकोबार प्रशासन में सहायक प्रोफेसर संगीत के पद के लिए 1 रिक्ति, अनारक्षित है। पीडब्ल्यूबीडी के लिए पद की उपयोगिता, वेतनमान 7वें में, अकादमिक लेवल 10, अनारक्षित के लिए 35 वर्ष। संगीत में मास्टर डिग्री 55% अंकों के साथ। और यहाँ पे देखें और क्या क्या इसमें मांगा गया है वो आप पूरा नोटिफिकेशन आप आवश्यक रूप से पढ़ें, कोई सी भी वैकेंसी हो, किसी प्रकार की हो। 23 में अंडमान महाविद्यालय पोर्ट ब्लेयर अंडमान एवं निकोबार प्रशासन में सहायक प्रोफेसर मनोविज्ञान के पद के लिए 1 रिक्ति, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 1 है। पीडब्ल्यूबीडी के लिए पद की उपयोगिता मांगी गई है, केंद्रीय में 7 केंद्रीय वेतन आयोग के हिसाब से, अकादमिक लेवल 10 में, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 38 वर्ष है। अन्य अनिवार्य योग्यता मनोविज्ञान में मास्टर डिग्री 55% अंकों के साथ। और क्या मांगा गया है वो आप आवश्यक रूप से देख लें। और मैंने जैसे कहा है कि नोटिफिकेशन आप आवश्यक रूप से पढ़ें। 24 नंबर की वैकेंसी, अंडमान महाविद्यालय पोर्ट ब्लेयर अंडमान एवं निकोबार प्रशासन में सहायक प्रोफेसर समाजशास्त्र के पद के लिए 1 रिक्ति, आरक्षण स्थिति, आरक्षित है 1।
केंद्रीय वेतनमान जो है 7वें के हिसाब से अकादमिक लेवल 10 के हिसाब से सैलरी मिलने वाली है। अनारक्षित के लिए 35 वर्ष। शैक्षिक योग्यता समाजशास्त्र में 55% अंकों के साथ मांगा गया है। और क्या मांगा गया वो आप इसको आवश्यक रूप से देख लें। जब भी जॉब के लिए अप्लाई करें आप नोटिफिकेशन आवश्यक रूप से पढ़ लें। केंद्रीय स्थापना विभाग नई दिल्ली नगर निगम में चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद के पद के लिए 40 रिक्तियाँ। अनारक्षित 17, ईडब्ल्यूएस 3, अन्य पिछड़े वर्ग 11, अनुसूचित जाति 6, अनुसूचित जनजाति 3, पीडब्ल्यूबीडी 2। पीडब्ल्यूबीडी पद के आरक्षण उपयोगिता देख लें। वेतनमान 7वें केंद्रीय वेतनमान आयोग के हिसाब अनुसार वेतन मैट्रिक्स लेवल 10 सहित आयु 35 वर्ष अनारक्षित ईडब्ल्यूएस के लिए, 38 अन्य पिछड़े वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 40 वर्ष, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 45 वर्ष। अनिवार्य योग्यता यहाँ पे आप देखें कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम 1970 का 48 के तहत मान्यता प्राप्त संवैधानिक राज्य बोर्ड परिषद भारतीय चिकित्सा संख्या में आयुर्वेद में डिग्री, भारतीय चिकित्सा के केंद्रीय रजिस्टर या भारतीय चिकित्सा के राज्य रजिस्टर में पंजीकरण। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है वो आप आवश्यक रूप से पढ़ लें। महत्वपूर्ण देख लें आप कि उपयुक्त पद के लिए वेबसाइट जो दी हुई है www.upsc.online.nic.in के माध्यम से चयन द्वारा सीधी भर्ती हेतु दिनांक 13/4/2024 से ऑनलाइन भर्ती आवेदन ORA आमंत्रित किए जाते हैं। ORA वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र ORA जमा करने की अंतिम तिथि 2/5/2024 को 23:59 तक है। पूर्ण रूप से ऑनलाइन जमा किए गए आवेदन पत्र का प्रिंट लेने की अंतिम तिथि 3/5/2024 को है। 23:59 तक है। इस चीज़ का आप खास ख्याल रखें। बेंचमार्क दिव्यांगता प्रभावित व्यक्ति के लिए यहाँ पे और जो दिशा निर्देश दिए गए हैं आप उनको आवश्यक रूप से देख लें। हिंदी और अंग्रेजी में किसी अर्थ भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा। नागरिकता क्या है वो आप यहाँ पर देख लें कि भारत का नागरिक हो या जो भी कंडीशन यहाँ पे दी हुई है। आयु सीमा हम पहले ही पढ़ चुके हैं और बहुत महत्वपूर्ण वाले बातें जो थी वो हम पहले पढ़ चुके हैं। महत्वपूर्ण यहाँ पे और भी है। तो जो आवेदन शुल्क क्या रहने वाला है 25 रुपये इसमें शुल्क रहेगा। और पर उसके उम्मीदवार शुल्क कोई छूट नहीं हो, निर्धारित शुल्क अदा करना पड़ेगा। निर्धारित शुल्क न दिए जाने पर एक बार अदा किए गए शुल्क को किसी परिस्थिति में वापस नहीं लौटाया जाएगा और ना ही किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। इस चीज़ को भी आप ध्यान से देखें। और देखिए जब भी आप कभी जॉब के लिए फॉर्म डालें तो नोटिफिकेशन को आवश्यक रूप से पढ़ लें। ये जो वीडियो हैं ये सिर्फ एक जानकारी के लिए हैं। इसको आप बिल्कुल ये ना सोचें कि इसमें जो वीडियो में दिया हुआ है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, सही है, नोटिफिकेशन ही चल रहा है, लेकिन फिर भी आप आपके हिसाब से आप नोटिफिकेशन जरूर आवेदन किस प्रकार से करें। उम्मीदवार अनिवार्यता वेबसाइट www.upsc.online.nic.in के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। किसी अन्य माध्यम द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा और स्वतंत्र तौर पर रद्द कर दिया जाएगा। इसको आप ध्यान से पढ़ लें, ध्यान से समझ लें। और यहाँ पर जो दी हुई है चेतावनी दी हुई है, सब चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। आपको कहीं पर कोई नहीं जाना है, जो भी पढ़ना है आप यहाँ पे आप आराम से इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, ध्यान से समझ सकते हैं। और यहाँ पर अन्य सूचना अनुदेश दिया हुआ है। और यहाँ पर आगे ये चीज़ें विभिन्न प्रमाण पत्रों के लिए निर्धारित प्रोफार्मा के प्रपत्र आयोग की शासकीय वेबसाइट www.upsc.gov.in पर प्रमाण पत्रों के फॉर्म भर्ती शीर्ष के अंतर्गत लिंक www.upsc.gov.in रिक्रूटमेंट उपलब्ध कर पाए गए हैं। उम्मीदवार उनको डाउनलोड करके तदनुसार भर सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी में किसी अर्थ भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा। इस प्रकार से आप बिल्कुल यथाशीघ्र जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।